नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स यम के बेटे पार्ट 3। मुन्ना ने कहा, माल तो वास्तव में तगड़ा है, लेकिन इतनी ऊंचाई तक हाथ कैसे जाएगा? शेरू बोला, एक बढ़िया उपाय है मेरे दिमाग में। रघु ने कहा, तो जल्दी बताओ ना यार। शेरू ने कहा, 2 जन पिट्ठू बनेंगे और मैं उन पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच जाऊंगा। बाकी 2 आसपास नज़र रखेंगे। शेरू बोला, अति शानदार, वास्तव में तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। मुन्ना ने कहा, फिर देर मत करो, चलो शुरू हो जाओ। फिर शेरू, रघु व मुन्ना चुपचाप खिड़की के नीचे पहुंच गए और रहीम एवं जॉनी आसपास नज़र रखने के लिए चौकन्ने हो गए। शेरू बोला, चलो पिट्ठू बनो जल्दी। दोनों के पिट्ठू बनते ही शेरू लपक कर उनकी पीठ पर चढ़ गया। दूसरे ही क्षण उसके हाथ बिजली की गति से हरकत में आए। स्त्री मैगजीन पढ़ने में इतनी तल्लीन थी कि उसे गले से हार निकलने का तुरंत ही आभास नहीं हो पाया। शेरू बोला, काम बन गया, चलो अब भाग निकलो। परंतु अभी भी दौड़ते हुए कुछ ही दूर पहुंचे थे कि उन्हें पीछे से स्त्री की चीख सुनाई दी। शायद उसे हार के चोरी हो जाने का पता चल गया था। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। शेरू ने कहा, तेज दौड़ो और स्टेशन से बाहर निकल चलो। यदि घेर लिए गए तो कचूमर निकाल दिया जाएगा। किसी तरह वे सकुशल स्टेशन से बाहर निकलने में सफल हो गए। मुन्ना बोला, शुक्र है किसी चक्कर में नहीं फंसे, अब हमें सीधे फोर्ट स्ट्रीट पहुंचना चाहिए। शेरू ने कहा, हाँ चलो, आज का माल देखकर बॉस खुश हो जाएंगे। फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां गाड़ी ने उन्हें छोड़ा गया था। मुन्ना ने कहा, अभी 11 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, अतः इंतज़ार करना होगा। लेकिन उनमें से किसी को भी यह नहीं मालूम था कि उन पर चीफ मुखर्जी और बाल एजेंट राम की नज़र है। राम ने कहा, वे लोग तो आ पहुँचे हैं, लेकिन रहीम के कथनानुसार गाड़ी उन्हें लेने नहीं पहुँची। चीफ बोला, अभी 11 बजने में 15 मिनट शेष हैं। इधर उचित मौका देखकर रहीम ने बात आरंभ की और बोला, यार यदि गाड़ी हमें लेने नहीं आई तो? शेरू ने कहा, तो क्या हुआ, अड्डा नंबर 2 पर चले जाएंगे, इसका निर्देश हमें पहले से ही है। रहीम ने कहा, अड्डा नंबर 2? मुन्ना बोला, हाँ, तुम नए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम। आम तौर से हम लोग वहीं एकत्रित होते हैं, यानी हम जैसे सभी सदस्य, और वहीं से हमें माल बॉस के हवाले करने और रिपोर्ट देने के लिए मुख्य अड्डे ले जाया जाता है। कल रात भी हम वहाँ गए थे, लेकिन तुम्हारे कारण हमें रोक लिया गया, वरना सुबह हमें अड्डे नंबर 2 पर पहुँचा दिया जाता है और वहीं से हम धंधे पर निकलते हैं और वहीं वापस लौट जाते हैं। यह नया रहस्य जानकर रहीम मन ही मन आश्चर्यचकित हो उठा और बोला, तो क्या तुम में से किसी को भी मुख्य अड्डे का पता नहीं? मुन्ना ने कहा, हम ही क्या, मौत के दूत के किसी भी छोकरे सदस्य को उस अड्डे का कोई पता नहीं कि वह कहाँ और किधर है। रहीम बोला, तब उस्ताद जेके व दिलावर आदि? शेरू ने कहा, उन्हें अड्डे के बारे में तो मालूम है, लेकिन वे भी बॉस व उनके निवास स्थान के बारे में कुछ नहीं जानते। रहीम ने कहा, तो क्या आज तक किसी ने भी बॉस की शक्ल नहीं देखी? रघु बोला, शक्ल तो दूर, वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है यह भी कोई नहीं जानता। कालिया उर्फ रहीम को ज़्यादा प्रश्न करते व बॉस के प्रति उत्सुकता दिखाते देख जॉनी को, उनका लीडर था, गंभीर स्वर में बोला, बॉस और मुख्य अड्डे के विषय में ज़्यादा जिज्ञासा मत रखो दोस्त, वरना खतरे में पड़ जाओगे। हमसे तो इस विषय में चर्चा कर बैठे, लेकिन बड़े सदस्यों से इस संबंध में भूल कर भी चर्चा मत करना, वरना वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तभी शेरू बोला, वह देखो, शायद गाड़ी हमें लेने आ पहुंची है। इधर राम और चीफ मुखर्जी की भी दृष्टि आने वाली गाड़ी पर पड़ी। राम बोला, वह देखो चीफ। चीफ ने कहा, हाँ, गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंची है। गाड़ी लड़कों के पास आकर रुकी। एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बोला, क्यों छोकरो, कैसी गुजरी आज? मुन्ना ने कहा, बहुत बढ़िया चचा, काफ़ी तगड़ा माल हाथ लगा है। रहीम सोचने लगा, शायद चीफ और राम हम पर नज़र रखे हुए होंगे। गाड़ी चालक ने कहा, शाबाश, अब फटाफट बैठो ताकि जल्दी निकल चलें, बॉस तुम लोगों का ही इंतज़ार कर रहे हैं। सबके सवार होने के पश्चात जब गाड़ी कुछ आगे बढ़ गई तो चीफ मुखर्जी ने अपनी कार स्टार्ट कर उसके पीछे दौड़ा दी। जानबूझकर चीफ मुखर्जी ने अपनी कार की हेडलाइट बुझा रखी थी, लेकिन जल्दी ही बंद गाड़ी चालक को पीछा किए जाने का पता चल गया। वह सोचने लगा, ओह,
वह कार काफ़ी देर से पीछे लगी हुई है, कहीं पीछा तो नहीं हो रहा, स्पीड बढ़ाऊं। एकाएक स्टेशन वैगन की स्पीड तेज होते देख राम और चीफ मुखर्जी चौंक उठे। राम ने कहा, चीफ, गाड़ी की स्पीड बढ़ गई है, आप भी रफ्तार तेज कीजिए। चीफ बोले, लगता है उसके चालक को पीछा किए जाने का शक हो गया है। चीफ मुखर्जी ने भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। जब अगली गाड़ी के चालक ने पीछा न छूटते देखा तो उसने ट्रांसमीटर पर अपने अड्डे से संपर्क स्थापित किया और बोला, हेलो, राखाल स्पीकिंग। दूसरी ओर से मुख्य अड्डे पर दिलावर ने ट्रांसमीटर पर संदेश रिसीव किया और बोला, यस, दिलावर स्पीकिंग, क्या बात है राखाल? राखाल ने कहा, मेरा पीछा किया जा रहा है, मदद की ज़रूरत है, तुरंत। चालक ने जल्दी से दिलावर को सारी स्थिति से अवगत कराया। दिलावर ने कहा, ओह, लेकिन चिंता मत करो, उन्हें डॉस देते हुए सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में घुमाते रहो, ठीक 10 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। पीछा जारी रहा। गाड़ी का चालक सुभाष मार्ग और लॉरेंस रोड की गलियों में इधर उधर अपनी गाड़ी घुमाता रहा। ठीक 10 मिनट बाद जब स्टेशन वैगन का चालक चीफ मुखर्जी व राम को चकमा देकर एक गली से निकलकर मुख्य सड़क पर आया तो उसे अपने आगे एक मालवाहक ट्रक धीमी गति से दौड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने सोचा, ओह, हरी बत्ती, मदद आ पहुंची है। तभी उस विशाल ट्रक का पिछला हिस्सा खुल गया। ड्राइवर ने कहा, अंदर आने का संकेत है। फिर उसमें से एक मोटी व फौलादी चद्दर बाहर निकली और सड़क को छूने लगी। राखाल ने कहा, स्पीड बढ़ाऊं। राखाल तेज गति के साथ गाड़ी को उस फौलाद नुमा सड़क पर चढ़ाता ले गया। दूसरे ही क्षण उसकी गाड़ी उस विशाल मालवाहक ट्रक के भीतर थी। गाड़ी के भीतर पहुंचते ही पहले फौलादी प्लेट भीतर सरकी, फिर द्वार बंद हो गया। जब चीफ मुखर्जी की गाड़ी पीछा करती हुई उस सड़क पर पहुंची तो सिवाय उस विशाल ट्रक के उन्हें और कोई गाड़ी वहां नहीं दिखाई दी। राम ने कहा, अरे, वह स्टेशन वैगन कहाँ गई? चीफ बोले, उस ट्रक ड्राइवर से पूछते हैं, शायद कुछ बता सके। ट्रक को रोक उन्होंने ड्राइवर से पूछा, क्यों भाई, यहाँ से नीले रंग की किसी स्टेशन वैगन को तुमने जाते देखा है? ड्राइवर ने कहा, नहीं साहब। ट्रक के आगे बढ़ जाने के पश्चात राम बोला, लगता है कमबख्त चकमा दे गया। चीफ ने कहा, हाँ, अब वापस लौटने के सिवाय और कोई चारा नहीं। इधर कुछ समय पश्चात मौत के दूत के मुख्य अड्डे पर बॉस ने कहा, शाबाश छोकरो, आज वास्तव में तुमने बहुत लंबा हाथ मारा है। तब स्टेशन वैगन के चालक राखाल ने पीछा करने वाली बात कह सुनाई। वह बोला, वह तो गनीमत थी बॉस कि सही समय पर मदद पहुंच गई, वरना शायद आज मैं छोकरों समेत पुलिस के चंगुल में फंस गया होता। बॉस ने कहा, ओह, लेकिन पुलिस को तुम लोगों की भनक कैसे लग गई? राखाल ने कहा, यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है बॉस। बॉस ने कहा, खैर छोड़ो, जाओ और जाकर मौज मस्ती लो। तुम लोगों से मैं बहुत खुश हूँ। आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ रहा। यदि भाग्य ने साथ दिया तो कल फौजी सीक्रेट पेपर भी हमारे पास होंगे। रहीम ने सोचा, फौजी सीक्रेट पेपर, उफ, जरूर कोई गहरा चक्कर है। अगले दिन सैनिक छावनी में कर्नल साहब बोले, यह बैग आपको रामगढ़ हेडक्वार्टर फील्ड मार्शल मिस्टर मल्होत्रा तक पहुंचाना है मेजर। मेजर राजेश ने कहा, यस सर। कर्नल बोले, इस सील बंद बैग में क्या है और इसकी क्या महत्ता है, यह आप अच्छी तरह जानते हैं। अपने ही देश के दुश्मन अपने देश के महत्वपूर्ण राज दुश्मन देश को सप्लाई कर रहे हैं, अतः आपको पूरी तरह सावधान रहना है। यदि ये पेपर दुश्मन के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। मेजर राजेश ने कहा, आप निश्चिंत रहें सर, मेरे जीते जी दुश्मन इसे छू भी नहीं सकते। कर्नल बोले, गुड, अब आप जा सकते हैं। आपको रामगढ़ किस तरह पहुंचना है यह मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। विश यू गुड लक। मेजर राजेश बैग लेकर सैनिक छावनी से बाहर निकला। 2 बदमाश बाहर उसका इंतज़ार कर रहे थे और बोले, देखो, उसने टैक्सी रोकी, सलमा को सतर्क करो। मेजर राजेश ने टैक्सी ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने के लिए कहा। एक सुनसान स्थान पर सलमा खड़ी थी। बदमाशों ने उसे मैसेज दिया, राजेश टैक्सी में आ रहा है, तैयार हो जाओ। सलमा बोली, ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद सलमा को दूर से एक टैक्सी आती दिखाई दी। उसने सोचा उसमें राजेश ही होगा। जब टैक्सी चालक ने सड़क के बीचों बीच एक लड़की को खड़े टैक्सी को रोकने का संकेत करते देखा तो वह बोला, साहब, एक लड़की लिफ्ट मांग रही है। राजेश ने कहा,
कोई मुसीबत की मारी लगती है, बिठा लो। ड्राइवर ने जब टैक्सी सलमा के निकट ले जाकर रोकी तो पिछली सीट पर बैठा राजेश उसे देखकर चौंक उठा और बोला, अरे सलमा तुम? सलमा ने कहा, अरे तुम राजेश? द्वार खोल राजेश ने सलमा को अपने साथ बिठाया। ड्राइवर ने गाड़ी पुनः दौड़ा दी। राजेश बोला, तुम इस सुनसान स्थान पर कैसे? सलमा ने कहा, बाद में बताऊंगी, लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो? राजेश ने कहा, फिलहाल रेलवे स्टेशन और वहाँ से रामगढ़। चक्कर में तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। सलमा ने कहा, समझ गई, महत्वपूर्ण कागजातों को पहुँचाने के लिए। राजेश बोला, बिल्कुल ठीक समझी, बस वहाँ से लौटकर सीधा तुम्हारे पिता से मिलूँगा। हाँ, अब बताओ इस वीरान स्थान पर तुम कैसे पहुँची? सलमा ने कहा, जरूर, तो सुनो। और बिजली की फुर्ती के साथ सलमा ने अपने पर्स से एक नन्हा सा रिवॉल्वर निकालकर राजेश के सीने पर तान दिया और बोली, मैं तुम्हारे ही चक्कर में यहाँ आई थी, उन्हीं कागजातों को हासिल करने के लिए जिन्हें तुम रामगढ़ पहुँचाने जा रहे हो। राजेश ने कहा, ओह धोखा, ड्राइवर गाड़ी रोको। सलमा ने कहा, नहीं ड्राइवर, ऐसी मूर्खता न करना। राजेश पर रिवॉल्वर ताने देख ड्राइवर घबरा उठा और बोला, मैडम यह आप? सलमा ने कहा, चुपचाप ड्राइविंग करते रहो वरना तुम्हारी खोपड़ी में सुराख हो जाएगा। राजेश ने कहा, धोखेबाज औरत, अब मैं समझा, तुम दुश्मन से मिली हुई हो और उसे हमारे गुप्त राज भेज रही हो, और उन गुप्त राजों को प्राप्त करने के लिए ही तुम मेरे साथ प्रेम का नाटक कर रही थी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।